स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ पुराने सीन दिखाए गए हैं जहाँ पर तारा सिंह सकीना जी को बचाता है। तारा सिंह सकीना को बचाता है और कैसे फिर सकीना अपने बाप से मिलती है और पाकिस्तान जाती है। ये कुछ पुराने सीन हैं और नई मूवी में ये दिखाया गया है एक मेजर जनरल है जो बहुत ही क्रूर है और वह हिंदुस्तान की जनता को कुछ नहीं समझता और हिंदुओं को भी कुछ नहीं समझता और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करता है। उन्हें कि आप या तो कुरान चुनिए या आप गीता चुनिए और कुरान चुनने पर उन्हें मारता है। और यह दिखाया गया है कि सकीना के बाप को भी वह फांसी लगवा देता है। सकीना का बाप मर जाता है और साथ ही वह यह कसम खाता है कि तारा सिंह उसके बेटे और सकीना को मार गिराएगा। यहाँ पर दिखाया गया है तारा एक ट्रक ड्राइवर कंपनी का मालिक है। अब यहाँ पर एक आदमी है, ये है इसके पुराने वाले साथी का भतीजा। इसका पुराना साथी मर चुका है तो यह दिखाया गया है। मेजर बुलाते हैं तारा सिंह को और बताते हैं कि कभी भी जंग हो सकती है और मुझे आपके ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो तारा भी वादा करता है कि मैं आपको ट्रक मौजूद कराऊंगा जंग के वक्त। यहाँ पर सकीना दिखाई गई है जो तारा से मिलती है और सकीना और तारा पहले जैसा ही प्यार इसमें दिखाया गया है जैसे पहले फिल्म में दिखाया गया था। यहाँ तारा अपने बेटे के बारे में पूछता है जो जीते है तो उसका पुराना नौकर बताता है कि वह एक नाटक कंपनी में नाटक करने गया है जिसे फिल्मों का बहुत शौक़ होता है। जीते को फिल्में को बहुत शौक़ होता है और उसका बाप उसके लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि वह पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वह उसको बहुत डांटता है इन चीज़ों पर। उसे बोलता है कि तू पढ़ाई कर और कुछ नहीं करेगा और तुझे इंजीनियर बनना है। और उसकी माँ उसका बहुत साथ देती है और उसे बोलती है कि मैं तुझे बाइक दिलाऊंगी। और जीते पढ़ाई करता है, तारा ये सोचता है, लेकिन वह मूवी की किताब पढ़ रहा होता है जहाँ पर तारा उस पर गुस्सा होता है और जीते गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर वह बोलता है मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, जहाँ पर तारा जीते के बर्थडे में उसे बाइक गिफ्ट करता है। जीते बहुत खुश होता है कि उसका बाप उसके लिए बाइक लाया है और वह अपने बाप के गले लग जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जीते और तारा बहुत खुश होते हैं मोटरसाइकिल लाकर। इसके बाद वह अपने माँ बाप को याद करती है सकीना और एक फ़ोन आता है जिसमें पता लगता है कि जंग स्टार्ट हो गई है और वहाँ पर ट्रकों की ज़रूरत है जहाँ पर गोला बारूद तारा लेकर जाएगा। तारा वैसे ही गोला बारूद लेकर जाता है जैसा उससे बोला जाता है और वह लड़ते हैं। तारा गोला बारूद से फौजियों की हेल्प करता है और साथ ही वह बोलता है कि वह भी जंग में पूरा साथ देगा। यह देखा जाता है कि तारा ट्रकों से लेकर गोला बारूद लेकर जा रहा था, फिर तारा फौजियों की मदद भी कराने लगता है। पाकिस्तानी फ़ौजी परेशान हो जाते हैं, जनरल भी परेशान हो जाता है। जनरल देखता है कि तारा सिंह भी फ़ौजियों के संग लड़ रहा है। तारा घायल हो जाता है और उसकी बीवी उसको देखने आती है। वहाँ पर देखती है कि तारा तो वहाँ पर मौजूद है ही नहीं। वह फ़ौजियों से भी पूछती है, सारे आर्मी वालों से भी पूछती है, लेकिन तारा का कोई पता नहीं लगता। आर्मी वाले भी उसे सही से कोई जवाब नहीं देते कि तारा गया कहाँ आखिर। तारा और उसके कुछ साथी मिसिंग होते हैं। उन्हें यह शक होता है कि वह बॉर्डर पार चला गया है या तो उसे बॉर्डर पार पाकिस्तानी फ़ौजी ने पकड़ लिया है। वह बहुत उसे याद करती है, बहुत परेशान होती है और काफ़ी बड़े लोगों की साथ मीटिंग भी होती है इनकी। इसमें यह होता है कि तारा का कोई अता पता नहीं है। फिर एक बार उसको लगता है कि तारा वापस आ गया है। वह देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस उसे वह एक परछाई दिखाई दी थी। उसका बेटा भी काफ़ी परेशान हो जाता है अपनी माँ की तबीयत देखकर, तो वह फैसला करता है कि वह पाकिस्तान जाएगा। वह नकली पासपोर्ट से पाकिस्तान जाने का फ़ैसला करता है, जहाँ पर वह देखता है कि पाकिस्तान आर्मी बहुत ही क्रूर तरीके से व्यवहार करती है सभी के साथ। तो वह अपना झूठा नाम देकर पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान जाकर वह देखता है कि मुझे किसी ने देख लिया है। वहाँ पे एक अफ़सर उसे पहचान लेता है। फिर वह अपने चाचा गुल्लू के यहाँ जाता है जो तारा का दोस्त था। गुल्लू उसे बताता है कि कैसे तारा सिंह किस जेल में बंद हो सकता है। फिर गुल्लू उसे अपने नानू से मिलाता है जो सकीना के पापा के भाई थे।
फिर वह एक परिवार से मिलाते हैं जीते को, जो जेल की देख रेख करते हैं। वहाँ पर उनकी एक बेटी होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, और वह ये दिखाते हैं कि उनकी बेटी से दिलजीते को प्यार हो जाता है। दिलजीते को प्यार इसलिए होता है क्योंकि ताकि उसकी बेटी की हेल्प लेकर वह अपने बाप तक पहुंच सके। लेकिन बेटी की तरफ से सच्चा प्यार होता है, इसलिए वह दिलजीते को पसंद करने लगती है। वह दिलजीते से बोल नहीं पाती, और उसके बाद वह फैसला करती है कि वह अपने बाप से बोल देगी कि उसे दिलजीते से प्यार है, लेकिन दिलजीते गायब हो जाता है। उसके बाद दिलजीते उस लड़की को सच बता देता है कि मैं बाहर से आया हूँ अपने बाप को ढूंढने। वह उससे कसम लेती है, क्या आप इसी काम के लिए आए हैं? उसके बाद वह कसम देता है, हाँ मैं इसी काम के लिए आया हूँ। उसके बाद वह बोलती है कि मैं आपको आपके बाप से मिलाऊंगी। ईद के दिन जेल में पार्टी होती है, जहाँ पर दिलजीते कैसे करके अपने बाप को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसका बाप नहीं दिखता, तो वह बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे लगता है इस जेल में उसका बाप नहीं है, लेकिन बाद में पता लगता है मेजर ने एक आदमी को कैद कर रखा है, तो दिलजीते को लगता है वह आदमी मेरा बाप ही होगा। वह तहखाने में ढूंढने जाता है। पता लगता है कि तहखाने में वह उसके पापा नहीं हैं। यहाँ पर सकीना को पता लगता है, तो सकीना भी परेशान हो जाती है। सकीना भागती है तो वह देखती है कि तारा तो वापस आ गया है, तो तारा से पूछती है क्या हुआ था। तारा बताता है, मेरे को कुछ लोगों ने बचाया था, मैं नदी में गिर गया था। जब उसे पता लगता है जीते वहाँ पे गया है, तो उसे गुस्सा आता है। वह सकीना पर गुस्सा करता है, फिर वह कसम खाता है कि मैं जीते को लेकर आऊँगा, और वह पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पर देखता है कि बहुत प्रोटेस्ट चल रहा होता है इंडिया के ख़िलाफ़ लाहौर में, और वहाँ पर वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। फिर वहाँ पे सकीना के चाचा उसे मिलते हैं, जो उसे सब कुछ बताते हैं, और वह गुल्लू से भी मिलाते हैं। गुल्लू काफ़ी परेशान होता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उसे बहुत मारा था। फिर वह बताता है कि जब वह अपने बाप को ढूंढने गया तो वहाँ पे पता लगा कि तारा वहाँ नहीं है, और उसे मेजर ने पकड़ लिया। मेजर उसे बहुत मारता है, और उसके बाद वह यह तय करता है कि उसे सबके सामने मारा जाएगा। सारी पब्लिक आ जाती है, वहाँ पे उसके बेटे को ले जाया जाता है। दिलजीते पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने उस लड़की के संग गलत किया है, जबकि ऐसा झूठ होता है। यह ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है उस लड़की से, क्योंकि उसके बाप को मारने की धमकी दी जाती है मेजर के द्वारा। वहाँ ये सब होने के बाद तारा सिंह आ जाता है। वह देखता है कि मेरा बाप आ चुका है। तारा सिंह सबसे ये बोलता है कि यह मेरा बेटा है, आप इसे छोड़ दो, इसकी जगह आप मुझे पकड़ लो, क्योंकि मैंने आपके 40 सैनिकों को मारा है, इसका कोई दोष नहीं है। वहाँ पर वह ऐसा करने से मना कर देते हैं, और तारा को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर तारा को गुस्सा आ जाता है, और तारा बोलता है कि इससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उसके बाद यह होता है, तारा को गुस्सा आता है, दोनों पक्षों में लड़ाई होती है, और भगदड़ में फिर तारा तोप को फेंक कर सैनिकों को मारता है। उसका बेटा उसे मिल जाता है। भगदड़ में यह होता है कि जीते और तारा अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर मेजर क्या करता है, तारा को पकड़ लेता है। मेजर तारा को पकड़ लेता है, उसके बाद तारा मेजर के बेटे को पकड़ लेता है। ऐसा करने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। उसके बाद तारा एक ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है जीते को लेकर। जीते को लेकर भागने के बाद एक पार्टी होती है, जिसमें मेजर को उसके सीनियर बहुत सुनाते हैं, और उसे अल्टीमेटम देते हैं कि 24 घंटे के अंदर मुझे तारा चाहिए। मेजर भी बोलता है कि मैं तारा को ढूंढ के लाऊंगा कहीं से भी। उसके बाद वह ढूंढने लगते हैं। वहाँ सकीना को बताते हैं कि जीते बिल्कुल सही है। वहाँ पर उसके बाद पाकिस्तान पुलिस आ जाती है कहीं से, और जैसे तैसे वो वहाँ से भागते हैं दोनों। वहाँ से भागने के बाद वह एक ट्रेन में चढ़ते हैं। पहले काफ़ी मुशक्क़त के साथ पाकिस्तान आर्मी से पीछा छुड़ाते हैं। पाकिस्तान आर्मी से पीछा छुड़ाने के बाद जैसे तैसे ये लोग बचते बचाते हैं, और उसके बाद एक ट्रक इन्हें मिलता है जो लाल कलर का होता है। ट्रक में चढ़ने के बाद यह भागते हुए आर्मी भी इनका पीछा करती है और उस पर हमला कर देती है, जहाँ पर वह एक ट्रेन पर कूद जाते हैं। तारा और जीते दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पर
सकीना को पता लगता है। जीते के पीछे पुलिस पड़ जाती है पाकिस्तान की। बहुत देर तक जीते भागता रहता है और सनी देओल भी एक पुलिस स्टेशन में घुसता है जहाँ पर उसके पीछे भी कुछ लोग और पुलिस पड़ जाती है। दोनों पुलिस से बचते भागते फिरते हैं। दोनों के पीछे पुलिस लगी हुई है। यहाँ जीते के पीछे भी जीते भी बच के भागता है और तारा भी। तारा के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। फिर वही एक पुराना वाला सीन आएगा यहाँ पर, जहाँ पर एक नलका लगा हुआ है। तारा सिंह देखता है बहुत सारे लोग उसको मारने आ रहे हैं, तो तारा क्या करता है, उस नलके की तरफ जाता है। लोग रुक जाते हैं। नलके को उखाड़ने जैसे ही तारा जाता है, लोग वहाँ से सारे भाग जाते हैं। यहाँ जीते एक घर में गया था जहाँ पर बहुत अच्छी महिला उसे मिलती है जो उसे खाना खिलाती है और खाना खिलाकर उसे वापस भेज देती है। तारा और जीते एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर तारा जीते एक दूसरे को नहीं मिल पाते, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों मिल जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर उस लड़की का बाप मिलता है जो बोलता है कि आप मेरी लड़की को स्वीकार कर लीजिए और उसका ध्यान रखिए। और फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं यहाँ से जाने का। वो तीनों प्लान बनाते हैं, लेकिन मेजर उनका हेलीकॉप्टर से पीछा कर रहा होता है। फिर दोबारा से तारा को और उसके बेटे को और उस लड़की को मेजर पकड़ लेता है। तीनों को वह बांध देता है। उसके बाद उनसे बोलता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलिए, लेकिन ऐसा तारा नहीं बोलता। इसी के लिए तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी रस्सियाँ तोड़ देता है। रस्सी तोड़ने के बाद तारा और मेजर की भयंकर लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर कुछ इंडियन आर्मी के लोग भी बंधे होते हैं, वो लोग भी जैसे तैसे खुल जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसका बेटा भी लड़ता है। उसका बेटा भी जैसे तैसे अपनी रस्सियाँ खोल लेता है और उस लड़की की भी रस्सियाँ खोल देता है। सारी लड़ाई होने के बाद क्या होता है, तारा, उसका बेटा और वो लड़की और इंडियन आर्मी के कुछ लोग कुछ टैंक्स पर कब्जा कर लेते हैं। एक टैंक पर कब्जा करने के बाद वह टैंक पर चढ़ के भागने लगते हैं। टैंक पर भागने के बाद वह देखते हैं कि आर्मी भी पीछा कर रही है, लेकिन उन आर्मी वालों को ये नहीं पता, पाकिस्तान वाली आर्मी को, कि वह इंडियन बॉर्डर में घुस आए हैं। फिर इंडियन बॉर्डर में घुस आने के बाद इंडियन आर्मी भी वहाँ आ जाती है, जहाँ पर फिर तारा टैंक से उतरता है, उस मेजर को मारने के लिए जाता है। वह मेजर का गला दबा देता है। वहाँ से इंडियन आर्मी भी आ रही होती है, पाकिस्तान आर्मी भी, और पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर सरेंडर कर देती है इंडियन आर्मी के सामने। फिर मेजर को पता लगता है हम इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं। वह मेजर को बोलता है, वहाँ इंडियन मेजर को समझाता है, लेकिन फिर इंडियन मेजर कहता है तारा अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। उसके बाद तारा मेजर को बहुत सुनाता है, बहुत समझाता है। उसके बाद वह हाथ जोड़ता है मेजर तारा के सामने कि और तरह तरह की बातें बोलता है, लेकिन तारा उसे समझाता है, बहुत समझाता है, बोलता है कि सब लोग एक हैं, सब अपूर्ण एक है। वहाँ पर मेजर एक चालाकी दिखाता है, उसे मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर इंडिया आर्मी मेजर को मार देते हैं और तारा और तीनों घर आ जाते हैं वापस।